इस वक्त हम हैं वसंत कुंज के जय हिंद कैंप में। ये मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं, ये वसंत कुंज का जय हिंद कैंप है। यहाँ पर बीते 4 दिनों से लाइट काट दी गई है। यहाँ के जो लोग हैं अंधेरे में रह रहे हैं। पानी आता है लेकिन पानी भी का जो सप्लाई है उसको भी रोक दिया गया है। काफ़ी कम सप्लाई में अब पानी आ रहा है। कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं ये घटना, ये लाइट क्यों काटी गई, कब से काटी गई है और ये लोग कब से यहाँ रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नबी हुसैन। नबी साहब, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 2001 से रह रहा हूँ। 2001 से। 2001 से लाइट कभी आज तक काटी गई या पहली बार है? ये पहली बार कटी गई है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। क्या कारण बता रहे हैं? कोई कारण नहीं बताया। अभी 4-5 दिन पहले मैं भी यहीं था। सीआरपी के कुछ जवान, बिजली दफ्तर से कुछ लोग और बीट का भी 2-4 पुलिस वाले भी साथ थे। वो लोग काफ़ी शंका में था। अचानक से यहाँ पे एंट्री मारा। मतलब बिजली का मीटर हमारे यहाँ पे 2 लग रहा है, 2 मीटर लग रहा है। वो कहाँ, एक मंदिर पे एक मस्जिद पे। ये 2 लोगों का नाम से मीटर आया हुआ है। तो हमने क्या करा है कि 2 लोगों का नाम से जो मीटर आया है वहाँ से सब मीटर लगवा के, हर घर में एक सब मीटर लगवा के हम वहाँ से बिजली चलाया करते। और जिसकी जितना यूनिट पे पैसे आता है, ये कमर्शियल बिजली आया था हमारे यहाँ, तो 10 रुपया यूनिट के हिसाब से हम बिल पे करते हैं हर महीना में। अब देते हैं बिल? हम देते भी है, हम बिल देते भी है। मतलब बिल तो उनकी नाम 2 मीटरों का नाम से है। पर हमारा तो सब मीटर में हमारा कोई नाम का बिल नहीं है। पर वहाँ पे जो 2 मीटर 2 लोगों का नाम से है, वहाँ पे हम पैसा जमा करते हैं। वो 2 लोग फिर आगे बिजली ऑफिस में पैसा जमा करते हैं। आप लोग जमा करते हैं? बिल्कुल जमा करते हैं। तो ऐसा सर, ये ना कोई खबर, ना कोई बात, ना कोई कसूर, ये अचानक ऐसा बिजली काटा। और यहाँ पे करीब करीब मतलब 6000 की आबादी है, समझ लीजिए 5 से 6000 के बीच में है। 1100 झुग्गी है यहाँ पे। हाँ, तो 1100 झुग्गी में आप समझ सकते हैं, जो एक झुग्गी में अगर 2-3 करके लोग भी होंगे तो 4000 लोग तो कितने लोग होंगे। तो अभी इसमें कोई छोटे बच्चे हैं, कोई बूढ़ा है, कोई बूढ़ी है, कोई आंटी है, कोई प्रेग्नेंट है महिला, कोई बीमार है, कोई बच्चा पढ़ा लिखा कर, यहाँ से का बच्चा सारे यहाँ के सरकारी स्कूलों में सब जुड़ा हुआ है। अभी 4-5 दिन से हमारा बच्चा स्कूल भी नहीं जाता है। हम ठीक से घर का मतलब दरवाज़ा खोलने में डर रहा है। घर में घुसे तो कैसे घुसे। बाहर कहीं हम सोते हैं तो मच्छर काटते हैं और बाहर का हवा में कोई काम होता है। ये आप बता रहे हैं कि कितने समय से, और ये जो आप कह रहे हैं कि बिजली देते थे आप लोग, तो क्या बिजली देने के बावजूद ही आप लोग की बिजली काट दी गई यहाँ पे? बिजली देने के बाद भी यहाँ पे बिजली काट दिया गया। तो आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोग सब मीटर चलाते हैं और बिजली देते हैं यहाँ पर हर महीने आप लोग? नहीं, हमने बिजली दफ्तर अफसर आया था यहाँ पे, जो हमारी चाचा ने बताया। सीआरपीएफ जवान आया था, कुछ लोग आया था और पुलिस का आया था, बीट भी था। तो इनमें से बिजली तो काट दिया गया। हमने अफसर को बोला बिजली दफ्तर का, तो इसके रीज़न क्या है, तो वो लोग बताए यहाँ एमपी साहब को आप कॉल करो। अगर वो लोग हमें फ़ोन करके इत्तला करे तो हम बिजली रोक दिया जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बिजली विभाग ने कहा कि स्थानीय नेताओं को फ़ोन करो। क्या किसी नेता कोई आया यहाँ पे, किसी को आप लोगों ने फ़ोन किया? नहीं, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। कोई भी पार्टी का नहीं आया? कोई पार्टी का नहीं आया अभी तक। लोकल एमएलए आप लोग तो वोटर हैं यहाँ के, नहीं है वोटर? हाँ, यहाँ पे करीबन 400 वोटर तो होंगे, है ना? हाँ, 400 से ज़्यादा वोटर है, लेकिन किसी को चिंता नहीं है आप लोग? नहीं, कोई नहीं आया। बस इलेक्शन के पहले आ जाता है, उसके बाद नहीं आता। हाँ, तो क्या कब आते हैं? जब चुनाव हो जाता है झुग्गी झुपड़ी की जरूरत होता है। जब चुनाव खत्म हो जाता है ना, झुग्गी झुपड़ी भटकने भी नहीं आता है लोग। झुग्गी झुपड़ी क्यों, सारे झुग्गी झुपड़ी वाला कसूरवार है। कोई अच्छा इलाके में जाके ऐसे तांडव करे। कोई बुलडोजर चला रहा है कहीं पे, कहीं बिजली काट रहा है, कहीं पानी की समस्या हो रहा है। क्या बात है भाई? कोई नेता यहाँ भटकने नहीं आ रहा है। जब चुनाव आ जाता है हाथ जोड़ के वोट मांगने आ जाता है। तो यहाँ इतने दिन से समस्या चल रहा है। कितने दिन से एक रोड भी नहीं बन रहा है यहाँ पे। आने जाने का एक ही रास्ता है। कितने दिन से बोल रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे। आप माता जी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं? हमारा 3 बच्चे विकलांग है बेटा, हमारा दोनों बहू बेटा विकलांग है। अच्छा, और ये 3 बच्चा है छोटे छोटे लाइट गरीब काट दी आदमी। है? हाँ, लाइट काट दी बेटा। बेका मंगाते थी बस्ती से, मंगा खाते हैं बेटा। ही नहीं, बस्ती वालों से मंगा खाते हैं। ये बेटा पालते। बहू भी ऐसी है बिना दिमाग की। पानी वानी कैसे? पानी यहीं से लेते हैं बेटा, अरे दे देते हैं टैंकर का। पानी आता है? बाथरूम का लेते हैं निस्तार का। हाँ, आता है पानी तो पानी आ जाता है, लेकिन बिजली काट दी गई है। बिजली काट दे बेटा। बहुत मुश्किल हो रही होगी कितने बहुत दिनों से? मुश्किल। हम तो और कूड़ा कबाड़े में डरे बेटा। बेका तो काम वाम करा तो तैयार डरे रहते। चूहा बिल्ली सारी आती हैं। जे बच्चा लाजे
छोटे छोटे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इलाके में। चाचा आपका नाम? आपका नाम? ये लाइट जब काटी गई, कुछ बताया गया कारण आप लोग क्यों काट रहे हैं, अचानक आके काट दिया गया? এটা তো জানা নাই এটা कुछ अच्छा, आप लाइट काटी गई तो कुछ बताया गया था या अधिकारी आए? सुझाव नहीं था। हाँ। सब लोग काम पे गया हुआ था, लेडी लोग जो कोठियों में काम करता है उसमें गया हुआ था। अचानक बिजली वाले आए, साथ में दिल्ली पुलिस भी थी और या सीआरपी पे आपका जवान भी थे। अचानक आए, बस बिजली का मीटर उठा के लेके गया। हमें इससे पहले कोई सुझाव नहीं दिया था। अच्छा, जो कोई नहीं काटा। नहीं नहीं और इससे पहले कभी नहीं हुआ है, राइट? नहीं, हम तो करीबन 25-30 साल से इसी झुग्गी में रह रहे। ठीक है, हमारा बच्चे भी यहीं पर जन्म हुआ, यहीं पे बड़ा हुआ है, अभी यहीं से स्कूल दे रहे हैं, यहीं से स्कूल पढ़ रहे हैं। आज तक ऐसा हालत हुआ नहीं है, कभी नहीं। नहीं हुआ जी। सबसे बड़ी बात ऐसा है, हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया ने, ये राजतंत्र नहीं है, ये गणतंत्र देश है। गणतंत्र देश में सबका अधिकार है, जहाँ रहते 10-50 100 बंदे रह रहा है, ये सरकार का अधिकार है जो यहाँ पानी बिजली का सुविधा दे। हम सरकार को वोट देते हैं, हमारा मांग है, लेकिन अचानक हमें ऐसा हालत में छोड़ के बिजली का मीटर उठा के क्यों लेके गया? क्या क्या चाहते हैं हमसे? हमारा क्या गरीबी होना जुलूम है? हमारा गरीबी होना जुलूम है? आप बताइए, बता सकते हैं जो हम गरीब होना जुलूम है? मीटर भी लेके चले गए निकाल के? पूरा कनेक्शन ही उठा लेके गया, पूरा तार वार सब काट के लेके गया। आप बताइए, इस हालत में दिल्ली में अभी 45-50 डिग्री का गर्मी चल रहा है, इस गर्मी में छोटे छोटे बच्चे का हालत कैसे रहेगा? अगर वो जो तोड़ा है, जो लेके कर रहा है, जो काम कर रहा है, अगर वो लोग अगर हमारे साथ एक दिन आके बिता के देखें, वो तो एसी में बैठ के देख रहे हैं। ठीक। तो जैसा आपने सुना तमाम लोगों की समस्याएं, यहाँ पर एक ही समस्या ये नहीं कि बिजली काटी है, किस तरीके से ये लोग रहते हैं उसकी एक वानगी दिखाते हैं। ये पीछे आप देखिए ड्रम, ये ड्रम इसलिए लगे हुए हैं ताकि टैंकर आएगा और टैंकर में लोग पानी भरेंगे और ये पानी कई दिनों तक स्टोर किया जाएगा और इसी पानी को ये लगातार यूज़ करते रहेंगे। चारों तरफ गंदगी का आलम है। आप मेरे घर पीछे देखें तो ये पूरा ड्रम भरा हुआ है। महिलाएं हैं जो दिन भर सिर्फ ड्रम भरने के लिए इंतज़ार करती हैं, टैंकर आए पानी भरे। इसके अलावा यहाँ पर जो कूड़े कबाड़े का काम होता है तो सारा सामान रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है ये सड़क है जो जिस पे चलना मुश्किल है, लेकिन लोग इसी पे चलने के लिए मजबूर हैं। देखिए हमारे साथ एक विकलांग व्यक्ति भी हैं। इस सड़कों पर कैसे चलते हैं आप? साहब क्या करें, बहुत दिक्कत जाती है साहब। गिर भी पड़ते हैं, कई बार गिर पड़ा, फिर पट गया, गिर गया, इधर बहुत गड्ढे अड्डे हैं, कई बार गिर गए साहब। लेकिन कुछ होता नहीं है, ऐसी गंदगी पूरी सड़क है। हाँ जी साहब। तो ये आपने सुना, ये विकलांग है, इसी सड़क का उपयोग करके ये तमाम आए दिन वहाँ से जाते रहते हैं और इसी गंदगी सड़क से जहाँ पे इतना कीचड़ भरा हुआ है लोग यहाँ पे रहने को मजबूर हैं। ऊपर से अब सुविधाएं देने की बजाय सरकार ने इनकी बिजली काट दी है, ये कहते हुए कि इनके पास वैध जो कनेक्शन नहीं है इसलिए इनकी बिजली काटी दी गई है। सवाल ये उठता है कि क्या इनके लिए जो पर्याप्त जीवन जीने के लिए जो शुद्ध पानी और हवा और बिजली की ज़रूरत होती है और सड़क की ज़रूरत होती है, सरकार इन्हें कब मुहैया कराएगी? मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।